आप देखते रहिए यूथ न्यूज नेशन। जोया सिराज शेख ने पत्र परिषद लेकर कहा कि नागपुर पुलिस मेरे पति को विविध धारा लगाकर फंसाना चाहती है। सभी मिसेस यूनिवर्स जोया शेख के नाम से जानते हैं, पर मैं आज यहाँ पे आप सबके बीच में बैठी हूँ एक माँ और एक दीदी होने के नाते। मैं आज ऐसा मिसेस यूनिवर्स नहीं बैठी हूँ। मेरे कुछ सवालात हैं पुलिस आयुक्त से। इतने महीनों से मेरा परिवार जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, आज मैं उसके लिए यहाँ पे बैठी हूँ। सबसे पहली बात, कल से शुरुआत करती हूँ कल मैं और मेरे हस्बैंड मिसेस सिराज शेख, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अरेंज किया हुआ था। आप सभी जानते हैं उन्होंने किस मैटर को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था। मेरे को उनके मैटर में बात नहीं करना है, मुझे मेरे मैटर में बात करना है। बात ये है, कल मैं मेरे हस्बैंड के साथ में चिकनदरा जा रही थी, थाने में हम लोगों की रजिस्ट्री थी। कल जाते जाते पुलिस स्टेशन सोरेगांव से फोन आ रहा था मेरे हस्बैंड को बार बार कि आपको पुलिस आयुक्तालय में बुलाया गया है। ठीक है, जाने में कोई बुराई नहीं है, पर एक होता है ना, पुलिस आयुक्तालय में भी अगर बुलाया जाता है तो सूचना पत्र दिया जाता है ना, एक नोटिस दिया जाता है कि आपको यहाँ पे बुलाया गया है। जैसे हम आम जनता के लिए है, हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी बोला जाता है ना एप्लीकेशन लिखिए, ना इसके बाद चले जाइए, ना उसके बाद जाइए, हमको भी तो घुमाया जाता है। तो जब पुलिस आयुक्त बोलो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का इंसान अगर हमें बुलाता है तो हमें भी राइट से उन्हें पूछने का कि आपने हमें नोटिस दिया है क्या बुलाने के लिए। जब मेरे हस्बैंड को फोन आ रहे थे, वो बोल रहे उन्हें बार बार कि मैं नागपुर में नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ में कुछ काम के सिलसिले में मैं बाहर आया हूँ, मैं सर आने के बाद में आपसे मिलता हूँ। जबकि जहाँ से फोन आया था वहाँ पे विजिट करके भी आ चुके थे, पर जिन्होंने उन्हें बुलाया था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। इसमें हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि हमको बुलाया गया था, मेरे पास सारे प्रूफ है कि वो गए थे वहाँ पे, उन्होंने वो सारी चीजें साइन किया है, सबमिट किया है कि मैं वहाँ से जाके आया हूँ। फोन किया गया उन्हें, उन्होंने फोन उठाया नहीं। अब बात इसकी है, बहुत बार बोला उन्हें कि सर बोले सर ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। अब ये ऊपर वाला कौन है, ये तो वो जानते हैं और उनका डिपार्टमेंट जानता है कि ऊपर वाला कौन है। अब बात इसकी है कि जब मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि आपको सूचना पत्र मिला है, अगर आपको सूचना पत्र मिला है तो आप बेशक जाइए पुलिस आयुक्तालय में। अगर आपको बुलाया गया है, अगर आपके पास में सूचना पत्र है तो आप बेशक जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं सूचना पत्र तो नहीं मिला। मैंने बोला फिर आप कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सर आप मुझे सूचना पत्र दीजिए, मैं आता हूँ। अब सूचना पत्र उन्होंने जो भेजा, तो मेरे हस्बैंड के फोन काम नहीं कर रहे थे, शायद उनका सिम अलग होगा, उनका नेटवर्क अलग होगा, मेरा नेटवर्क अलग था। तो हमारे यहाँ का बंदा है जिसने मुझे एक सूचना पत्र भेजा। वो सूचना पत्र भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप उसको कैप्चर कीजिएगा। सूचना पत्र में मैंने सारी कलमें लिखी। अब सारी कलमें जो थी, जो पहले जो केस कराया था उसमें 420 गैम्बलिंग एक्ट कराया था, और मेरे पास में जो सूचना पत्र आया मेरे हस्बैंड के नाम से, उसमें उस सूचना पत्र में वो 420 को छोड़कर सारी कलमें लगी थी। सारी कलमें मतलब आप देख सकते हैं, ये कलमें देखिए आप, इसमें है कलम 354, 294, 323, 324, 509, 506 और 34। फिर मैंने ये सारी कलमें गूगल पे सर्च किया कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी नहीं बताते कि क्या चल रही है, कौन सी कलमें लगी, क्या लगी, क्यों लगी। तो मैंने गूगल पे सर्च किया। इन सारी कलमों का मतलब होता है कि मेरे पति ने किसी लड़की के साथ में बोलो या किसी औरत के साथ में अश्लील हरकतें की, या उसका विनय भंग किया, या हथियारों से छेड़छाड़ किया, या गलत हथियारों का उपयोग किया। ये सारी चीजें ये कलमें बता रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कलमें बता रही है। उसका बढ़ गया, वो शुगर पेशेंट है, अगर खुदा ने खासा कुछ कम ज्यादा हो जाए तो
के थ्रू तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी ना, क्या होता था हमारा, हम तो वही बर्बाद हो जाते थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट अगर इतना बड़ा अगर काम कर सकता है, इतनी बड़ी गलती का पुलिस डिपार्टमेंट करेगी तो हम तो आम जनता है, फिर आम जनता से आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मेरे हस्बैंड को, ठीक है उनको बोलिए कि आप अपनी दूसरी भेजिए, तो उन्होंने फिर हमको दूसरा लेटर भेजा। फिर आज मेरे हस्बैंड सुबह सीपी ऑफिस गए थे, उन्हें वहां पे लेटर दिया, ये वाला लेटर, इसमें वापस ये तो मेरे ससुर ही नहीं है, सिराज रहमान शेख लिखा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट मिस्टेक करता है तो उनके लिए सजा नहीं है, उनके लिए लॉ नहीं है, उनके लिए कोर्ट ऑर्डर नहीं है। मेरे हस्बैंड का नाम सिराज शेख है पर मेरे ससुर का नाम रहमान नहीं है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि ये मेरे हस्बैंड का है? अच्छा ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी चीजें ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ है कि हम लोग कल चिकलदरा गए थे, शायद डिपार्टमेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि सर आप आइए, हमको ऊपर से प्रेशर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनके ऊपर इतना प्रेशर था, सच में उनके ऊपर प्रेशर था कि आप आइए सर कुछ भी करिए पर आइए, पुलिस आजकल ऐसे बहुत प्रेशर है हमको, आपको आना ही पड़ेगा, बट नहीं आ सकते थे ना, हाउ पॉसिबल? हम लोग धारनी में है, धारनी से यहाँ पे आने के लिए 6-6.5 घंटे का रास्ता लगता है, तो कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं था। ये भी ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज की कि मैं उनकी वाइफ हूं तो मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करने का हक है, बिकॉज आप मेरे हस्बैंड को, बिकॉज मेरे फैमिली का मेंबर है, वो मेरा पति है, तो मुझे हक है पुलिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करने का। मैंने 13/6/2023 को एक लेटर लिखा था पुलिस डिपार्टमेंट को, जब वो मेरे घर पे आए थे, शायद वो 11-10 तारीख को कुछ आए होंगे मेरे घर पे, तो उसके 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मेरा लेटर लिखा होगा। मैंने लेटर लिखा था कि सर, मैंने अपना पूरा डिटेल्स दिया उनको बोला अगर आपको लगता है कि मेरे पति ने कोई क्राइम किया है तो आप मुझे लिखित में दीजिए, मैं मेरे पति को आपके सामने लाके खड़े करूंगी। ये लिखा है, ये इस लेटर में लिखा है। उन्होंने रिसीव किया, लेकिन आज तक 13/6 मतलब 7वां महीना भी शुरू हो गया है और शायद 1 महीना हो गया, अभी तक उन्होंने मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से इसका कोई रिप्लाई नहीं मिला।